हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे हाथ में है एक ब्लेड और इसको मैंने टेप लगा के बिल्कुल सिक्योर कर लिया है। इससे मैं क्या करने वाला हूँ भाई, सबसे पहले तो दिखा देता हूँ। हमारी स्कूटी में मैंने इसमें 200 रुपये की नई टेप डलवाई थी, लेकिन ये भी भाई पता नहीं इसमें हवा निकल गई या फिर पंचर हो गया, आई डोंट नो। चेक करवा के आना पड़ेगा यार। और दूसरा मुझे ये करना है कि जैसे हमारे बैग होते हैं यूरिया के, जो हम खेत में खाद डालते हैं हमारी फसल के अंदर, तो मेरे को ये बैग खोलने हैं। तो कुछ बैग तो मैंने इनको खोल दिया है, जैसे ये देखो, बिल्कुल मैंने खोल दिया है इनको। और इसके अंदर ही निकला है ये धागा, जिसकी हम बालों पर विग बनाएंगे। विग ये भाई 84 बैग थे, जिसमें से मैंने तकरीबन आधे से ऊपर खोल दिए हैं और ये 20 से 25 बचे हैं, तो ये भी मैं खोल देता हूँ। ये भाई हमारा छोटा छोटा भांजा Lagi yang itu mudah kerja lah. Mama kan dek. अपनी स्कूटी को दिखाने जाता हूँ कि भाई उसमें हवा क्यों नहीं है, इसलिए मैं पंप मांगने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे घर पे पंप तो था, लेकिन पता नहीं यार कहाँ पे चला गया, इसलिए मैं पड़ोस में मांगने आया हूँ एक हवा भरने वाला पंप। भैया से मांगते हैं। लो भाई, पंप तो ले आया मांग के। अब इसमें स्कूटी में हवा भर लेता हूँ। अब दिखा के आता हूँ, क्या पता इसमें पंचर हो भाई। ये है हमारा गाँव। अभी चुनाव का समय हो चुका है, बिल्कुल चुनाव आ चुके हैं। लो भाई, अभी साइकिल की दुकान पे तो पहुंच गया था, लेकिन अभी पता चला भाई साहब ने, इसकी ये जो अंदर वॉल होती है ना, ये लीक हो रखी थी, मतलब लूज़ थी ये। अब इसको थोड़ा सा करड़ा कर दिया और इसके ऊपर लगा दी कैप। हमारी स्कूटी को तो हमने चेक करवा लिया था भाई, लेकिन अब मेरे को फिर फ़ोन आ गया मेरे पापा का। अपने खेत में जा रहा हूँ, क्योंकि खेत में हमने एक पाइपलाइन दाबी थी ज़मीन के नीचे से, वो हो गई थी लीक, इसलिए उसको देखना है, उसको चेक करना है। अगर कुछ एमसील लगानी हुई तो उसको एमसील भी लगाएंगे। ये हमारे खेतों के कुछ ऐसे रास्ते हैं, बारिश में बहुत ख़राब हो जाते हैं। अभी मेरे साथ एक चांस हो गया भाई, बहुत तगड़े वाला चांस हो गया। अपने खेत में तो पहुंच ही गया था मैं, लेकिन रास्ते बहुत ख़राब थे। ये देखो, रास्ते कुछ इस तरह से हैं, चारों तरफ पानी और कीचड़ हो चुका है बिल्कुल बारिश की वजह से, यहाँ भी। और मैं जा रहा था, मैंने सोचा ये ज़मीन सूखी होगी बिल्कुल, और ऐसे लग भी रहा है कि बिल्कुल सूखी ज़मीन है। ये देखो, बिल्कुल सूखी सी लग रही है ना, तो मैंने इसमें गलती से पैर रख दिया, और पैर रखने के बाद मेरे साथ ये चांस हुआ। अब मैं दिखाऊँ, यहाँ पे पैर रख के दिखाता हूँ, कितनी सूखी ज़मीन लग रही है ना। और ये देखो, चली गई अंदर पैर। इसी तरीके से दलदल होती है भाई, दलदल में भी यही चांस हो जाता है कई बार। ये देखो क्या सीन है। अब अपनी चप्पल को हाथ में लेके मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से। लो भाई, रास्ते पार करके पहुँचते हैं अपनी मंजिल की तरफ, और मैंने अपना पैर और चप्पल इसी पानी में धो लिया। अभी आपको हमारे कपास के खेत दिखाता हूँ भाई, जो कि बारिश और कुछ कीड़े मकोड़ों की वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये हमारे कपास के खेत हैं। इसमें है ना, एक तरह तो ये मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, देखो कितनी मकड़ी लगी हुई है इसमें। ऊपर से ये एक बेल, ये भी है ना हमारे पौधों को भाई ऊपर बढ़ने नहीं देती है। अब देखो कितनी कपास की फसल थी और सारी की सारी ख़राब हो गई है। हमने सोचा था कि इसमें थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। देखो सारे पत्ते ना जल से गए हैं, जैसे किसी ने इसमें आग लगा दी। बंदा भाई बहुत कुछ सोचता है कि अपने जीवन में बहुत कुछ करेगा। अब मेरे को ही लगा लो, मेरे को 2 साल हो चुके हैं भाई यूट्यूब के ऊपर, इस प्लेटफार्म के ऊपर मैं डेली का व्लॉग बना रहा हूँ। मैं अपने भारत भ्रमण में निकला हुआ हूँ, अपने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग को घूम रहा हूँ और वहाँ के दर्शन कर रहा हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन पता नहीं यार, मेरी किस्मत ख़राब है कि पता नहीं क्या। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो नया चैनल शुरू करते हैं और उनकी पहली वीडियो ही चल पड़ती है, और उसके बाद में सारी वीडियो चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने 5 से 10 नहीं, मैंने कम से कम 20 से 25 चैनल बना के उन पे 15-15, 20-20 वीडियो अपलोड कर करके देख ली, लेकिन पता नहीं यार मेरे चैनल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि एक चैनल के साथ नहीं, 20 से 25 चैनल बना के मैं थक चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ भाई, समझ नहीं आ रहा यार। कुछ दिन पहले मेरे को काम भी मिला था कि हमारी कपास की फसल में जितनी भी ये बेलें हो गई है ना, देखो देखो ये कितनी सारी बेल हो गई है। ये हमारे पौधों को भाई आगे बढ़ने नहीं देती है। इसके ऊपर से छतरी इस तरह से बना लेंगी, सूरज की धूप भी नहीं आने देगी,
तो मैं इसकी जड़ से निकाल रहा था इनको मैं। तो भाई साहब तुम्हारे भाई ने करा तो था काम, लेकिन बारिश आ रही थी, भगवान मौका ही नहीं लगने दे रहा था। अब जितनी मोटी मोटी दिख रही है ना, सबको निकाल रहा हूँ एक एक करके। इस कार्य में हमारा दोस्त हमारा साथ दे रहा है। क्यों भाई गुरी, साथ देगा क्या हमारा? अच्छा भाई ठीक है, ये हमारा दोस्त है छोटा सा। ये भाई दोस्तों कुछ महीनों पहले हमने नेशनल हाईवे बन रहा था और हमारा पाइपलाइन दबी हुई थी, तो उसकी वजह से हमारी पाइपलाइन टूट गई थी। नेशनल हाईवे के मशीन वालों ने पाइपलाइन को तोड़ दिया था, तो हमने पाइपलाइन को फिर से बिछाया था। तो कुछ पता नहीं इसमें प्रेशर का क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, आई डोंट नो। इसमें ना लीकेज हो रही है, और इस लीकेज की वजह से एक तो हमारे खेतों में प्रॉपर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और यहाँ पे लीकेज होके यहाँ से पानी सारा वेस्ट होता है हमारा। इसलिए इस पाइपलाइन को देख रहा था मैं। ये बहुत मेहनत वाला काम है भाई, और इसके बीच में हमारा दोस्त खड़ा है। अपना काम भी भाई मैंने थोड़ा बहुत तो कर ही दिया, अभी लगा हुआ हूँ। और यहाँ से आ रहा है ट्रैक्टर ऑफ रोडिंग करते हुए, महिंद्रा। वाह भाई, ये देखो कितना तगड़ा नज़ारा है भाई, देखने लायक है। वाह भी वाह भाई। ये ऐसे रास्ते हैं भाई हमारे। लो भाई, मेरे अंकल ने ऊपर से ही कट्टे गिरा दिए, नेशनल हाईवे के ऊपर से ही। अब इनको उठा के लेके जाएगा। खेत में मेहनत भरे काम हो चाचा ने बहुत ज़्यादा। ये रोड ही सामने रास्ते में भगवान ने खराब कर दिया। रोड भाई यार, सर्विस रोड बना देते तो मौज हो जाती। जम्मा बिरान वाटी कर भाई। चलो उठाएं कट्टा, चलो। बारिश भी आ गई। किसान की ज़िंदगी ये है मेरे भाई, देख लो। मैं भी किसान हूँ, मेरे पापा किसान है, और यहाँ सुबह से अब तक मैंने पानी भी नहीं पिया है भाई। और यार इसने ना मेरे हाथ डाल लिए, ये ठीक होने को नहीं आ रहा यार। और ये व्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह 7 बजे की थी भाई, और अब बज चुके हैं 1:30। और अभी भी मेरे को लगता है कि आधे घंटे या 1 घंटे का काम बचा है। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करके फिर घर पे जाके खाएंगे रोटी। भूख तो लगती है ना यार। ले भाई, हरियाणा के कपिटर बालक सीधे रोड पर चढ़ जाए। और चाचा चढ़ गया भाई, मान गए। चढ़ तो गए, छोरे हरियाणा के कहते हैं, सही बात है ना? बिल्कुल। हमारे खेत के काम को हम लोग बीच में ही छोड़ा है भाई, क्योंकि भूख लग चुकी थी बहुत तेज़ वाली। इसलिए हम घर पे आ गए, और घर पे आने के बाद अभी मैं अपने लिए खाना डाल रहा हूँ। देखता हूँ हमारे खाने में क्या क्या होता है। और हरियाणा का देसी खाना बहुत टेस्टी होता है, थोड़ा सा प्रोटीन से भी भरा होता है, और बहुत जल्दी आपका पेट भर जाता है। थोड़ा हैवी होता है, हैवी। तो गाइस ये हमारे धान के खेत हैं। धान की फसल भाई बारिश से पहले बिल्कुल भी ये लग ही नहीं रहा था कि भाई होगी, लेकिन अब कुल मिला के ठीक है। क्योंकि भाई पहले तो बारिश नहीं हुई, और अब बारिश हुई है, तो फसल ने अपनी शक्ल भी अच्छी बना ली। यही है भाई। लेकिन रास्ते थोड़े ख़राब हो जाते हैं भाई बारिश की वजह से, क्योंकि कच्चे रास्ते हैं ना। और रास्ते चाहे कहीं के भी हों भाई, अमेरिका के हों चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों, खेतों के रास्ते ऐसे ही होते हैं, और खेतों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है भाई। ये है भाई बाजरा। देखो भाई बाजरे की फसल। अगर किसी ने बाजरा नहीं देखा हो भाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेज, शायद मेज बोलते हैं। अरे लो भाई, पुराना 30 साल पुराना ट्रैक्टर महिंद्रा। पानी भाई,
पूरे कर दिए भाई साहब ने। ठीक है भाई। ट्रैक्टर की जमा भाई छाती लग गई थी भाई धरती में। और देख लो कितना पानी इकट्ठा कर दिया, ये सारा पानी बाहर ले आए थे। एक और दोस्त है भाई गुरुवीर व्लॉग नाम से है, वो भी बिल्कुल ये मान के चलो कि मैं उससे पहले लगा था भाई, तो बिल्कुल सेम से व्लॉग बनाते हैं हम लोग। तो उसके पास भी महिंद्रा है और आज मैंने महिंद्रा चलाया, बड़ा मज़ा आया भाई, ऑफ रोडिंग की मज़ा आ गया। सही कहा है। चलो लो भाई जाम लग गया यार आगे। लो भाई आज तो जाम का भी सामना करना पड़ा। ऐसा हमारे गांव में पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ कि इतना बड़ा जाम लगे। क्योंकि अभी हरियाणा में ना चुनाव का समय आ चुका है और चुनाव में हमारे गांव के मेंबर को मिली है सीट। लो भाई आज मेरी दादी ने किया कि पकोड़े बनाए। वाह भी वाह। किया कि पकोड़े कैसे बनते हैं माँ? और पकोड़े बनाने और आप लोग बोलोगे कि इतना सुगला क्यों है? क्योंकि मैं सुबह से नहाया नहीं हूँ भाई, खेत में ही था सारा दिन। आज बहुत सारे काम किए मैंने। अभी मैं पीऊँगा चाय बना के। और मेरी दादी की आगे पकोड़े बना रही थी, एक ही पकोड़ा मिला मेरे को खाने के लिए, तो वो खाऊंगा अभी। और ये है हमारा छोटा सा भांजा चार्विक, इसका नाम है चार्विक। कैसा है भाई? पुचू 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 पुचू। ओ भाई गुरु देखो, इसमें देखो। चाय पी ले। लो भाई चाय पियेंगे अभी। अभी भाई मैं थोड़ी सी अपनी मूंछें बनवा के आ रहा हूँ, ये थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं यहाँ से। अभी भाई मैं व्लॉग नहीं बना पाया। ये हमारा है गर्ल्स वुमेन कॉलेज, मतलब वुमेन कॉलेज है लड़कियों के लिए हमारे गांव का। एक बच्चा मेड पे बैठा है और एक छोटी भैंस का बच्चा घास चर रहा है। हम लोग बस स्टैंड से कुछ सामान ले गए थे, हमारी बुआ जी ने भेजा था यहाँ से। और यहाँ से मुस्कान कुछ सामान लेगी अभी। ये अपने दादाजी बैठे हैं। बाबा जी आपकी उम्र कितनी होगी? 100 80 बस। लग रहा था जैसे 100 साल के है ना। तेरे को नहीं लगता? तू कितने साल का है? मैं 10 ही साल का हुआ, इतना बड़ा हो गया इतना जल्दी? वाह, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खाई है भाई ने। तो भाई अभी हो चुकी है शाम और अभी भी मेरे को नहाने का मौका नहीं मिला है। घर जाके नहाऊंगा मैं, फिर अपनी ट्रेन के लिए तैयारियां करूंगा। कल शिमला चल रहे हैं, जाएगा शिमला? नहीं जा रहा? क्यों? ना। मम्मी अलाउ नहीं करती? मम्मी अलाउ नहीं करती क्या? जाना ही नहीं। जाना ही नहीं है, इनको जाना नहीं है। लेकिन जब मेरी उम्र में आएंगे तब इनके शौक बढ़ जाएंगे घूमने के। घूमने जा रही हो अकेले? अकेले। ये भाई सामने है प्रदीप नरवाल, जो कि कांग्रेस से सीट मिली है अभी हमारे बुआनी खेड़ा की। मैं तो अद्दी का बुखार हो गया भाई, गोली ली है। सब वाला बुखार तो कौन ही? हाँ तोता बड़ा सब भाई। ज्यादा लग है। लो भाई मेरी चाची ने ना ये फिलिप्स का पता नहीं क्या बनवाया है, मंगवाया है। और चाची को लगता है कि अच्छा ये फिलिप्स की प्रेस है। दिखाइयो कितना वजन है इसमें? या थोड़ी भारी है। 100 किलोग्राम और स्लो मेट कोटिंग, पता नहीं क्या क्या सीन है। लेकिन अब लेडीज़ को ना करंट लगने से बच सकता है, इसमें अलग मेटल यूज़ करना शुरू कर दिया। इनका ख्याल रखा जा रहा है भाई, कंपनी ख्याल रखती है। ये क्या मंगवाया दिखाइयो भाई। कुछ भी को, अमीर बंदे कुछ भी मंगवा सकते हैं। अब गरीबों की ज़िंदगी हम लोग जिए और अमीरों की तरह ही काचे काटे हैं।
प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, हम भी अमीर हो जाए। हाँ देखो खाना खाया अभी मेरी चाची ने 2 किलो तो खाए हैं बर्फ़ी, और गिलास में पिया है मिल्क शेक, और अभी जूस पिया है अनार का, और 6 रोटियां खा गई, इसमें सब्जियां खा गई भर के। टमाटर की चटनी गलन चोपड़े रोट खाए से। टिकट खा अभी मैं आया हूँ स्टेशन पे, हमारे हलके का रेलवे स्टेशन बुआनी खेड़ा, क्योंकि हमारे चाचा के साले साहब आ रहे हैं जो कि लगते हैं हमारे मामा जी। ट्रेन का आवागमन हो चुका है और बच्चे कर रहे हैं शोर। लो भाई हमारे मामा जी आ गए हैं। अरे वाह, ये हमारे दोस्त हैं। वेलकम टू होम। चलें घर। बनाओ दे ये बोले। लो भाई अपने मामा जी को लेके पहुंच गए घर पे, और अभी हमारी मम्मी ने खाना बना रखा को, तो भाई मैं नहाया नहीं हूँ। फिर से वही बात यार, शाम को बोलने लगा था कि मैं नहाया नहीं हूँ, और अब तक मैं नहीं नहाया हूँ भाई, और टाइम हो चुका है 9 PM रात के। और अब जाके सबसे पहले नहाते हैं, क्योंकि नहाने के बाद ही हमारा दिन शुभ होगा, नहीं तो पूरा दिन अशुभ चला जाएगा मेरा। फिर खाएंगे रोटी। ये है हमारा रात का खाना। चलो आज मुझे खीरे मिल गए, और इसमें रखी हैं कुछ रोटियां। लो भाई रोटियां निकाल लेते हैं अपनी। खाएगा जवान तभी तो जंग लड़ूंगा मैं, अब कुछ खाऊंगा नहीं तो जंग कैसे लड़ूंगा, इसलिए अपनी रोटियां रख लेता हूँ सबसे पहले। अभी मेरी दादी के घर से कोफ्ते लेके आया हूँ, किया के कोफ्ते बनाए थे दादी ने। तो ऐसा रहता है कि भाई जब आप लोग इकट्ठे परिवार में रहते हो ना, तो कुछ चीज़ें खाने को मिल जाती है मांग के, और मेरे को मांग के खाने में बड़ा मज़ा आता है। बाबा जी था मैं पिछले जन्म में। कोफ्ते वाह भैया, मेरी डाइट का तो हो गया काम। क्यों भाई साक्षी पूरी।